अभी मेरा सारा शूट ख़त्म हुआ, मतलब ये सारी का शूट, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शूट करनी थी, रील वीडियो सारी शूट करना था। वो सारा शूट करते करते अभी बजे है 5:30 और मुझे लगा है ज़ोरदार से भूख यार। मतलब सवेरे काम किया था, खाना वाना पकाया था, घर का पूरा काम किया, फिर मैंने खाना खा लिया था, फिर मैं अपने काम में लगी हुई थी। मतलब 12 से 5:30 हो चुके हैं, अभी तक मैं अपने काम में ही लगी हुई हूँ। पूरा सूट करो, ये करो, वो करो, कपड़े चेंज करो, फलाना ढेमका। तो इतना ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बट घर पे अभी कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं है, तो सोचा चलो छोटी मोटी भूख के लिए ना बहुत ही बढ़िया सा बेस्ट टू बेस्ट आइडिया मेरे पास है। तो सोचा खुद भी पेट भरते हैं और आप लोगों को भी सिखा देते हैं कि आप भी इस वाले ट्रिक से अपना ना अच्छा खासा लंच डिनर या छोटी मोटी बुक फिनिश कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला छोटी मोटी सी बुक का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कर देना और ज्वाइन बटन यहाँ पर अवेलेबल है, चाहो तो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप भी ले सकते हो। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या मतलब प्रोफाइल से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना और सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पर भी ऑन ही है और हर जगह पर यार वीडियो देखना, इसे लाइक कमेंट शेयर करना फ्री है, तो प्लीज़ इतना कर देना क्योंकि इतनी गर्मी में आप देख सकते हो इतना शूट करने के बाद भूख के मारे जान जाती है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते तो एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो अच्छा नहीं लगे फिर भी लाइक कर देना, क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत के लिए जो हमें मोटिवेट कर दिया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिपी। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे किचन प्लेटफॉर्म पर और बाल खुले थे तो सोचा यार इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, सूट करते हैं ना, तो सूट के टाइम में अपने बाल सारे मतलब इतने गीले हो जाते हैं कि सूट भी अच्छे से नहीं होता। बाल अगर सूखे हुए होता ना तो इतने बढ़िया से लगते हैं यार। तो और ये वाली रेसिपी मतलब इसके लिए मैंने अभी कपड़ा भी चेंज नहीं किया, सोचा कि फटाफट से कुछ खाना बना लेती हूँ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अपनी वेस्ट चीज़ें लेकर ये वाला रेसिपी बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गैस पर पैन रख देते हैं। इसके लिए रूटीन मसाले के लिए मैंने लिया है मसाला, साथ में इसके अंदर मैं पहले ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना तेल। आप चाहो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो बट मैं तो वैसे भी मोटी हूँ तो मैं थोड़ा सा तेल अवॉइड कर रही हूँ। तो हाँ, 1 चम्मच थोड़ा सा कम लगेगा, तो मैंने, मेरे चम्मच छोटे थे ना तो मैं ये 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और मेरा ना मसाला ये कांच इसका निकल गया तो मुझे ये प्लेट रख के रखना पड़ रहा है। और साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ रूटीन मसाले। तो रूटीन मसाले मैंने लिए हैं, साथ में यहाँ पर मैंने लिए है मेरी बासी रोटी जो कल शाम को बनाई हुई थी। तो ये बची हुई थी तो सोचा था कि कुछ करेंगे। हमारे घर पे हम रोटी बच जाती है ना मॉर्निंग की तो शाम को उसको सेक कर इसकी गुजराती खाखरा बना लेते हैं। बट कल मुझे टाइम नहीं मिला था शूट की वजह से तो मैं इसे सेक नहीं पाई थी। और 4 रोटी फेंकना ये चीज़ तो गलत है, किसान कितनी मेहनत करके अन्न उगाता है और हम इसे ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकते। अभी हमारा तेल आ चुका है, तेल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं जीरा। मेरे पास सिर्फ 4 ही और वो भी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी रोटी है। तो यहाँ पर जीरा उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ मैं। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हींग। हींग आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हो बट ये तो मेरा पसंदीदा है तो मैं इसे स्किप नहीं करने वाली। और इसके अंदर मेरे पास क्या है कि आप अगर इसके अंदर लहसुन को कूट कर डालो, अदरक डालो और साथ में थोड़ा सा प्याज काट कर डालो। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने अपने पास ये लहसुन और मिर्ची की जो चटनी थी ना वही ले रही हूँ। बहुत स्पाइसी मेरे से नहीं खाया जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चटनी डाल रही हूँ। अगर आप इस स्टेज पर प्याज और लहसुन डालते हो ना तो थोड़ा सा इसे हल्का सा गुलाबी होने तक भून लो और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने जो दही लिया है ना ये बहुत खट्टा है ना ही बहुत मतलब अनखट्टा, क्या बोलते हैं, मोरा है, हम गुजराती में मोरा बोलते हैं। तो ये बहुत खट्टा वाला दही नहीं है, नॉर्मल सा खट्टा है। और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देती हूँ।
और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। वाओ, इतनी बढ़िया से इसकी खुशबू आ रही है यार, क्या ही बताऊं। तो इतना टेस्टी ये वाला रेसिपी बनता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, उसमें ही मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्पाइसी बनने वाला है। अब ये जो हमने दही का मिश्रण यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से हल्दी। मिर्ची वाला मैंने चटनी डाला था, तो मिर्ची यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, हमारे घर पे हम जब भी रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी में नमक होता है, तो मैं यहाँ पर नमक अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जब तक हमारा वो दही और सारा मिश्रण उबलता है ना, हम क्या करेंगे, ये रोटी को ऐसे टुकड़ों में कट कर लेंगे। थोड़ा सा काम मतलब फिनिश कर लेते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अभी एक साड़ी का और सूट बाकी है, उसके बाद शाम का डिनर भी बनाना पड़ेगा मेरे को, तो थोड़ा सा जल्दी सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। तो सोचा आप लोगों से ये बात और रेसिपी शेयर करते करते काम फिनिश कर ले। ऐसे ही मेरा रूटीन भी ऐसा ही रहता है। मैं ऑलवेज़ क्या करती हूँ, जब भी खाना पकाती हूँ तो साथ में बाकी का काम भी मैं फिनिश करती जाती हूँ, जिससे क्या होगा कि आगे हमें काम करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और अब यहाँ पर हमारा ये दही का जो मिश्रण हमने बनाया था वो अच्छे से उबल चुका है, तो रोटी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है यार। और जब भी हमारे घर पर सबको भूख लगती है, कई बार रोटी बच जाती है, रोटी या पराठा भी बच जाता है, या बाजरे की रोटी बच जाती है ना, तो हम इसे ऐसे ही बनाते हैं। और ये इतना टेस्टी बनता है ना यार, एक बार ट्राई करना। और यहाँ पर मुझे ना धनिया बहुत अच्छा लगता है, बट इसे बिना वॉश के यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने वॉश किया था। इसके अंदर थोड़ा सा पानी रखा था मैंने। अब ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब ये हमारा रोटी मस्त दही वाला बनकर रेडी है यार। इतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है ना, आप इसे जाके एक बार बना के एंजॉय करना। मैं इसे एंजॉय करती हूँ, और आप लोगों से कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल। और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बाय बाय।